वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धनजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 25 कंप्यूटर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट गेट कंप्यूटर ऑपरेटर टेक्निकल असिस्टेंट IBPS क्लर्क बैंक पीओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में आ चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस? हम वेब पेज एड्रेस को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, URL। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखिए, जैसे हमने किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो हम कोई एड्रेस फिल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं URL। तो ये देखिए, URL को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है HTTPS। तो HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल। तो HTTPS की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S इज यूज्ड फॉर सिक्योर। ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो S है इसका मीनिंग क्या है HTTPS में। तो S का मीनिंग होता है सिक्योर। उसके बाद है वेबसाइट का एड्रेस, जिसे हम बोल देते हैं डोमेन। उसके बाद यहां पे स्लैश यूज हुई है, तो स्लैश के आगे जो एड्रेस है वो वेब पेज का एड्रेस है। तो मींस ये स्लैश किस लिए यूज कर रहे हैं? कि पाथ बताने के लिए कि कौन से वेब पेज को आगे ओपन करना है। तो ये है वेब पेज का एड्रेस। तो एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, तो ये एक वेब पेज का एड्रेस है। डोमेन्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे .com, .org, .net एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डोमेन से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, .com। तो ये देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 मोस्ट कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स एंड देयर पर्पस। तो .com हम किस लिए यूज करते हैं? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल फॉर प्रॉफिट वेबसाइट्स। .net हम किस लिए यूज करते हैं? नेटवर्क रिलेटेड डोमेन्स के लिए। उसके बाद है .org। तो org हम किस लिए यूज करते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी आपने पढ़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये बाकी ऑप्शन सारी की सारी रॉन्ग है। तो ये देखिए, ये है एक फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? जिनमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो सिमिलरली ये है हार्ड डिस्क, CD, मेमोरी कार्ड्स एंड पेन ड्राइव। तो ये सभी आपके सामने जो नजर आ रहे हैं ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, यहां पे एक और फ्लॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है। तो
फ्लॉपी की कैपेसिटी क्या होती है? तो फ्लॉपी की कैपेसिटी होती है 1.44 MB। सिमिलरली कई बार सीडी की कैपेसिटी भी पूछ ली जाती है, तो सीडी की कैपेसिटी होती है 700 MB। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हो रहा है आजकल के एग्जाम्स में, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। तो ये सिमिलर टू हार्ड डिस्क है। जैसे हार्ड डिस्क में परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क को HDD भी बोला जाता है। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो हार्ड डिस्क है वो चीपर है, प्राइस उसकी कम होती है। तो अगर प्राइस कम होगी तो उसकी कैपेसिटी भी हमें ज्यादा मिल जाएगी। तो जनरली यही यूज होती थी पहले, लेकिन आजकल स्पीड को ध्यान में रखते हुए सॉलिड स्टेट ड्राइव इंट्रोड्यूस की गई। तो इसकी स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट उससे 10 टाइम्स फास्टर होती है। तो ये हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली रिलायबल भी है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे बहुत ज्यादा है। तो SSD से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर के बारे में सभी को पता होगा कि जब हमने कोई भी प्रिंट आउट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल, तो हम प्रिंटर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि प्लॉटर क्या है। तो सिमिलर टू प्रिंटर, प्रिंटर में हम छोटे छोटे पेजेस पे प्रिंट आउट्स लेते हैं, लेकिन प्लॉटर में हमने जब लार्ज इमेजेस या किसी घर का डिजाइन जैसे आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, तो वो जब हमें चाहिए होते तो तब हम प्लॉटर को यूज करते हैं। तो ये आपको बड़े बड़े प्रिंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, ये उससे भी बड़ा डिजाइन है प्लॉटर का, तो इसमें आप उससे भी बड़े बड़े प्रिंट आउट्स ले सकते हो। अच्छा, प्लॉटर की कुछ टाइप्स हैं जिनके नाम आपको पता होनी चाहिए। तो फ्लैटबेड प्लॉटर है, ड्रम प्लॉटर है, इंकजेट प्लॉटर है। कई बार ये तीनों नाम मेंशन किए होते हैं और आपने चूज करना होता है कि इनमें से कौन सी प्लॉटर की टाइप नहीं है। तो आपको अगर ये तीनों नाम आते होंगे तो तभी आप बता पाओगे कि कौन सी प्लॉटर की टाइप नहीं है। तो आप इन तीनों नेम्स को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MMDB इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया में क्या आता है। तो मल्टीमीडिया में आते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियोस एंड ग्राफिक्स। तो डेटाबेस क्या हुआ? मल्टीमीडिया की कलेक्शन, मींस मल्टीमीडिया की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो MMDB स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। तो इन सब की कलेक्शन को क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो मल्टीमीडिया में कौन कौन सी फाइल टाइप्स यूज होती हैं? डॉट टेक्स्ट, डॉट जेपीजी, डॉट SWF, डॉट MP3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल्स दैट स्टोर डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्चुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स within software/hardware and are predefined in their digital form are known as। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, MIDI फाइल्स। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है और उनके साथ रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात होती है तो ये टर्म यूज होती है। तो आपको SMF की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड MIDI फाइल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो म्यूजिक सीक्वेंसेस के लिए यह टर्म यूज होती है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड
पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैश टोपोलॉजी। तो मैश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। सबसे पहले बात करते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, मींस कैसे आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं नेटवर्क में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर, जैसे बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन सभी टोपोलॉजीज पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप वो वीडियो इस चैनल से देख पाओगे। लेकिन अभी अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। तो ये देखिए, ये है मैश टोपोलॉजी। ये आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जब एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, मींस पॉइंट टू पॉइंट लिंक है हर एक डिवाइस का हर दूसरे डिवाइस के साथ। तो इसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो ये देखिए यहां पे लिखा भी है, ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी लाइज बिटवीन। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद बता देता हूं कि क्लासेस क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 128 टू 191। तो क्लास बी की रेंज जो है वो 128 से लेके 191 तक होती है। तो क्लास होती क्या है? तो आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो सभी क्लासेस में आईपी एड्रेसेस की रेंजेस डिफाइन की होती है। ये देखिए, तो क्लास ए की रेंज क्या है? 1 से लेके 127 तक। बी की रेंज क्या है? 128 से 191। सी की रेंज है 192 से 223 और डी की रेंज है 224 से 239 एंड ई की रेंज है 240 से 255। तो ये क्लासेस की रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। ये सभी एक एक क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, बिकॉज इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड है। द आईपी एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट्स व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। जब कंप्यूटर्स को बूट किया जाता है, मतलब स्टार्ट किया जाता है, तो कौन सा आईपी एड्रेस यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0.0.0.0। तो ये आईपी एड्रेस तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 195.16.32.64 एड्रेस लाइज इन विच क्लास। तो अभी अभी मैंने आपको आईपी एड्रेसेस की क्लासेस की रेंज बताई थी, तो आपने ये फर्स्ट वाली चीज देखनी है, 195 कौन सी क्लास में आता है। तो ये देखिए, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि 195 कहां पे आता है। तो 192 एंड 223 वाली रेंज में 195 आता है। तो ये एड्रेस क्लास सी का है। तो ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लास सी। तो इसी तरह से आप रेंजेस की हेल्प से क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, AES स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब बात आती है कि एनक्रिप्शन क्या होती है। तो पहले हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके साथ ही मैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनक्रिप्शन इज अ मेथड बाय विच प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिपर टेक्स्ट। ये आपके सामने है एक सेंडर, तो यहां से कुछ भी डाटा सेंड हो रहा है, किसको? रिसीवर को। तो हमने जब यहां से कुछ भी डाटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में भेजा, तो उसे एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट मींस डाटा को सिक्योर करना, ताकि नेटवर्क से कोई भी उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके।
तो यहां पे एक एल्गोरिदम लगा के उसे चेंज कर लिया जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो प्लेन टेक्स्ट को जब सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। तो यही यहां पे आंसर में भी लिखा है, एनक्रिप्शन इज अ मेथड बाय विच प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिपर टेक्स्ट, मींस कन्वर्टेड फॉर्म में डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो जब ये कन्वर्टेड वाले डेटा को अगेन रिसीवर के एंड पे ओरिजिनल फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। तो प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना एनक्रिप्शन कहलाता है, और सिपर टेक्स्ट को अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो आई थिंक अब आपको एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गीगाबाइट्स। तो ये देखिए, ये आपके सामने है एक टेबल, यहां से आप काफी कुछ डिराइव कर पाओगे। तो जैसे किलो के बारे में बात हो रही है, मींस किलोबाइट, तो किलोबाइट को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, वैसे इन एक्चुअल 1024 से किलोबाइट रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पे अप्रॉक्स की बात हो रही है, तो किलोबाइट हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा को हम मिलियन से रिप्रेजेंट करते हैं, गीगा को हम बिलियन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टेरा को हम ट्रिलियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे 4 के 4 ही क्वेश्चन की फॉर्म है, आप इनको याद कर लीजिए तो आपके 4 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे यूनिट्स आपको बताए हुए हैं। तो जैसे बिट्स सबसे छोटा यूनिट है, फिर बाइट्स है, उसके बाद आ जाता है फील्ड्स, फिर उसके बाद फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं। तो जैसे ये हैं 4 फील्ड्स को इकट्ठा किया तो ये एक रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद फाइल्स, एंड आफ्टर दैट लास्ट में है डेटाबेसेस। तो आप ये हायरार्की याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। कई बार ये हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में दी होती है और कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दी होती है, तो आपने उनमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो कई बार हायरार्की कुछ इस तरह से भी दी होती है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद जेटाबाइट एंड जोटाबाइट भी आता है। तो आप ये हायरार्की भी याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउस इज एन इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। आई थिंक इसके बारे में ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन माउस तो आपने देखा ही होगा। तो ये एक माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे बोला जाता है, बिकॉज हम जब भी किसी चीज को पॉइंट करते हैं या क्लिक करते हैं तो माउस की हेल्प से करते हैं, तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, MS DOS इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि DOS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके आगे MS लगा होता है, तो MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। तो कंप्लीट फुल फॉर्म हो गई माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS एक सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके ऑपोजिट है यूनिक्स। तो यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर्स कैन बी ऑफ। तो डिजिटल सिग्नेचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 टाइप्स। इन तीनों टाइप्स के आपको नेम्स पता होने चाहिए। तो
सिंपल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेकंड है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। एंड थर्ड वन इज क्वालिफाइड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स। तो इनके नेम्स आप याद कर लीजिए। कई बार आपको नेम्स में से फाइंड आउट करना होगा कि इनमें से डिजिटल सिग्नेचर कौन सा है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपको इन तीनों नेम्स के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड फॉर्मेट कॉल्ड। तो डिजिटल सिग्नेचर्स कौन सा स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैन। अच्छा, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। जब पीसीज या लैपटॉप या नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों लोकली, मींस शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बाकी नेटवर्क टाइप्स के बारे में भी बता देता हूं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। जब शॉर्ट रेंज डिस्टेंसेस, जैसे एक बिल्डिंग या ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, तो आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। तो जब हम सिटी के नेटवर्क की बात करें तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जब वर्ल्ड वाइड आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों या नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया की सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटरनेट। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना दी है, आप स्टूडेंट सक्सेस चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स। तो ये वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। वो एनवायरनमेंट जो आपको ओरिजिनल टाइप का एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप एरोप्लेन चला रहे हो। तो इसी तरह से कई आपको वीडियो गेम्स या बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें वर्चुअल रियलिटी यूज हो रही है। तो जो आपको ओरिजिनल की तरह एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। तो पिछले लेक्चर में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने OSI लेयर्स के बारे में पढ़ा था। तो OSI लेयर्स कितनी होती हैं? 7 लेयर्स। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 6th लेयर है। ये देखिए, ये सारी की सारी OSI मॉडल की लेयर्स। तो ये यहां से है फर्स्ट एंड यहां तक है 7th लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? एप्लीकेशन लेयर। तो पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। एंड एक और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो था कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड फंक्शन परफॉर्म करती है। तो एंड टू एंड कनेक्शंस के लिए कौन सी लेयर यूज होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100। तो ये क्वेश्चन DBMS में से लिया गया है। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जब किसी भी एंट्री के ऊपर कोई कंडीशन लगी हो तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग होता है कंडीशन। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब DBMS में जब कोई रूल इंप्लीमेंट करना हो तो वहां पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं।
जैसे यहां पे लिखा है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, तो मार्क्स जो हैं वो 100 से ग्रेटर आप एंटर ही नहीं कर पाओगे डीबीएमएस में। तो 100 मार्क्स से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं हो सकते, तो वहां पे कंडीशन लगा दी गई कि 100 से ऊपर आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा एंड इन एक्चुअल एनवायरमेंट इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीटा टेस्टिंग। तो आपने ये टर्म काफी बार सुनी होगी, जैसे कई बार इंटरनेट पे कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं और उन्हें बोला जाता है कि ये एक बीटा वर्जन है, तो बीटा वर्जन टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट इन विच द सिग्नल लूजेज स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। जब हमने एक प्लेस से डाटा को सेंड करना हो दूसरी प्लेस, तो सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ लूज करता है ट्रांसमिशन मीडियम जैसे वायर्स वगैरह के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अटेन्यूएशन। इस टर्म को अटेन्यूएशन बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, व्हेन डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट आर सेंट इन द सेम फ्रेम दिस इज कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिगी बैकिंग। जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड किया जाता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिलती है सेम फ्रेम के द्वारा, तो उसे क्या बोला जाता है? पिगी बैकिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।